सुल्तान राही की मौत के बाद अंजुमन बीवा हो गई। ये वो जमला था जिसने उस वक्त पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था। अखबारात की सरखियां हों या टीवी चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज, हर जगह यही बात लिखी और कही जा रही थी। लोग हैरान थे, सवाल कर रहे थे, क्योंकि सुल्तान राही तो अंजुमन के शौहर नहीं थे। न कोई निकाह, न कोई कानूनी रिश्ता। फिर ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया? मगर इस जमले के पीछे जो दर्द था, जो हकीकत थी, वो सिर्फ वही लोग समझ सकते थे जिन्होंने अंजुमन को इस दिन टूटते हुए देखा था। अगर आप ये दिलचस्प स्टोरी और वाकया मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जड़े रहें। सुल्तान राही और अंजुमन ये सिर्फ फिल्मी स्क्रीन की जोड़ी नहीं थे, ये पंजाबी सिनेमा की रूह थे। जब ये दोनों एक साथ आते थे तो फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रहती थी, वो हकीकत लगने लगती थी। अंजुमन खुद मानती थीं कि सुल्तान राही के साथ अदाकारी करना उनके लिए सबसे आसान भी था और सबसे खास भी। वो कहती थीं कि मुझे किसी और हीरो के साथ वो मज़ा, वो सुकून, वो एतमाद कभी महसूस नहीं हुआ जो सुल्तान राही के साथ आता था। कैमरा ऑन होता और ऐसा लगता जैसे दोनों एक दूसरे की आंखों में कहानी पढ़ रहे हों। फिर वो दिन आया जिस दिन पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री यतीम हो गई। सुल्तान राही की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। ये सिर्फ एक अदाकार की मौत नहीं थी, ये एक अहद का खात्मा था। मगर इस खबर ने सबसे ज्यादा जिस दिल को तोड़ा, वो अंजुमन का दिल था। जब अंजुमन ने यह खबर सुनी तो वो सुन होकर रह गईं, आंखों से आंसू बहने लगे, आवाज कांपने लगी, और वो बार बार यही कह रही थीं कि अब सब खत्म हो गया। लोग कहते हैं कि उस दिन अंजुमन का रोना किसी अदाकारी का हिस्सा नहीं था। वो ऐसे रोएं जैसे वाकई इनसे उनका शौहर छन गया हो, जैसे उनकी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा टूट गया हो। यही वो लम्हा था जब मीडिया ने वो लफ्ज इस्तेमाल किया जो आज तक याद रखा गया, बीवा। क्योंकि अंजुमन इस दिन सिर्फ एक अदाकारा नहीं थीं, वो एक टूटी हुई औरत थीं जिसके दिल से उसका सब कुछ चला गया था। बाद में जब अंजुमन से पूछा गया तो उन्होंने खुद इकरार किया कि सुल्तान राही की मौत ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा कि मुझे फिल्मों में काम करने का असल मजा सिर्फ सुल्तानी के साथ आता था। वो बोलें कि मैंने शहरत भी देखी, पैसा भी देखा, नाम भी कमाया, मगर जो खुशी, जो जुनून, जो लगाव मुझे सुल्तान राही के साथ फिल्म करते हुए महसूस होता था, वो किसी और के साथ कभी नहीं हुआ। यही वजह थी कि उन्होंने सबके सामने ऐलान कर दिया कि आज के बाद वो किसी फिल्म में काम नहीं करेंगी। सोचें, एक कामयाब अदाकारा जिसके पास लाइन लगी हुई हो, वो अचानक सब कुछ छोड़ दे, ये कोई मामूली फैसला नहीं होता। ये फैसला तब किया जाता है जब इंसान के अंदर कुछ मर जाता है। सुल्तान राही की मौत के बाद अंजुमन के अंदर की वो अंजुमन भी मर गई थी जो कैमरे के सामने जिंदा नजर आती थी। इसके बाद वो जिंदा तो थीं, मगर अंदर से खाली हो चुकी थीं। सुल्तान राही के जनाजे का दिन आज भी लोगों को याद है। अंजुमन का हाल ऐसा था कि करीब खड़े लोग भी रो पड़े। वो बार बार बेहोश हो रही थीं, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी को ये एहसास ही नहीं हो रहा था कि ये रिश्ता कागज पर नहीं था, मगर दर्द बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक विवाह का होता है। इसीलिए अवाम ने भी दिल से मान लिया कि आज वाकई अंजुमन बीवा हो गई है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर रिश्ता नाम का मोहताज नहीं होता। कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं और जब वो टूटते हैं तो शूर नहीं करते, बस इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। सुल्तान राही और अंजुमन का ताल्लुक भी ऐसा ही था। एक ऐसा साथ जो फिल्मी दुनिया में शुरू हुआ, मगर हकीकत में इतना गहरा हो गया कि उसकी जदाई ने सबको हिला दिया। सुल्तान राही इस दुनिया से चले गए, मगर अंजुमन की आंखों के आंसू आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में शौहर या बीवी न होकर भी सब कुछ होते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि आज कोई बीवा हो गई, चाहे रिश्ता कागज पर लिखा गया हो या नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बुराह कर्म उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। आपकी हमायत हमें मजीद बेहतर बनाने का हौसला देती है। मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी और हैरान किन वाकये के साथ, जहां आपको नए राज मालूम होंगे।